नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे अब आगे क्या, क्योंकि यह पूरा मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर ऑब्जेक्शन किया है और अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, इसकी एक एक अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद हैं। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। यह इस वक्त की सबसे अहम खबर। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में हम क्यों दखल दें। एएसआई ने कहा है कि जो सर्वे चल रहा है उससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा। सर्वे का महत्व साक्ष्य के लिए है। आप हमारा अयोध्या वाला फैसला देख लें। जी हां, और एक और बड़ी खबर ये, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हर प्रक्रिया को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। सर्वे पर हमारा अयोध्या वाला आदेश देखें। जीपीआर सर्वे एक्सपर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर। एएसआई ने नुकसान से इनकार किया है, किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें इस वक्त कही जा रही हैं एएसआई के सर्वे को लेकर के, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, एएसआई को सर्वे की परमिशन दे दी गई थी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष नाराज था और पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील, हर तुच्छ याचिका पर सर्वे का आदेश होगा। जो आपके लिए तुच्छ, वो दूसरे का विश्वास। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सर्वे दस्तावेज नहीं, बल्कि अगर कुछ अहम है, जरूरी है, तो वो है सबूत। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से, जब यह कहा गया कि हर तुच्छ याचिका पर सर्वे का आदेश होगा क्या, तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो आपके लिए तुच्छ है वो दूसरों के लिए विश्वास का पात्र है। सर्वे दस्तावेज नहीं, बल्कि अहम सबूत है। तो ये इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणियां की हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को चैलेंज किया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। और सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका लगाई थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं वो बहुत अहम है। कहा यह गया कि हमारा अयोध्या वाला फैसला देखें, सर्वे का महत्व साक्ष्य के लिए है। हर तुच्छ याचिका पर सर्वे का आदेश होगा क्या, इस पर मुस्लिम पक्ष ने यह कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो आपके लिए तुच्छ हो सकता है वो दूसरों के लिए विश्वास हो सकता है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की सामने आ रही हैं, जो देश की सर्वोच्च अदालत की मंशा जाहिर करती हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एएसआई के सर्वे को लेकर। देखिए जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही ये मामला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था, जिसमें सर्वे के हक में फैसला गया, हिंदू पक्ष के हक में। हाँ। तो जितनी भी कंसर्न थी, जितनी भी आपत्तियां थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, खास तौर से 3 जो इसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो सारे कंसर्न को सुना और एएसआई की बात को सुना। उसके बाद जाकर के फैसला लिया गया कि सर्वे कराया जाए ज्ञानवापी परिसर का। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वहाँ भी यही बात कही जा रही है जो बात इलाहाबाद हाई कोर्ट में कही जा रही थी। इसीलिए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं समीर जी। पंकज, जिस तरीके की टिप्पणियां इस वक्त हो रही है, सवाल मुस्लिम पक्ष की ओर से पूछा गया तो जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि अहम सबूत होगा दोनों ही पक्षों के लिए। क्या इसे देखते हुए संभावना ये नजर आ रही है कि एएसआई का सर्वे जो है वो जारी रह सकता है? देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या और क्या फैसला करता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब तक बहस हो रही है तब तक स्टे कर दे, जैसा पिछली बार हुआ था, कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल हम जहां खड़े हैं वाराणसी में, वहां बताऊं कि सर्वे का काम फिर से शुरू हो गया है। सर्वे का काम शुरू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, पंकज, ये बता रही हैं कि इस पूरे केस के लिए एएसआई का सर्वे कितना जरूरी है और सर्वे से किस तरह के साक्ष्य और सबूत सामने आ सकते हैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। जी हाँ, बिल्कुल। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी। मामला वाराणसी की जिला अदालत गया, वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि अयोध्या के मामले में भी एएसआई ने सर्वे किया था, और सर्वे करके सिर्फ यही पता करने की कोशिश की जा रही है उस स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए हुए कि आखिर ये स्ट्रक्चर क्या था, पहले किस साल का है, क्या उसका मूल स्वरूप था, उसके अंदर क्या क्या आकृतियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को जानने में आखिर परेशानी क्या है। यही बात
कही जा रही है। पंकज, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि क्या हर तुच्छ अगर कोई मामला होता है तो उस पर सर्वे का आदेश दे दिया जाएगा। इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जो आपके लिए तुच्छ है वो दूसरों के लिए विश्वास का विषय है। आप बताइए जरा, क्योंकि शुरुआत से यहाँ फॉलो अप ले रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, मुस्लिम पक्ष की तैयारी को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी जाएंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अगर एसआई का सर्वे होना है या नहीं, इस विषय में अगर फैसला आएगा तो देखिए, इस तरीके जो मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है बहस में कि कोई भी तुच्छ मसले पर आप सर्वे का ऑर्डर दे सकते हैं, तो ऐसा कभी तो हुआ नहीं है। अयोध्या के मामले में हुआ और फिर यहाँ पर ज्ञानवापी के मामले में हुआ। खुद मुस्लिम पक्ष इस तरीके की बातें कह के इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस तरीके की बातें आई थी। ठीक है पंकज जी, आपको रोक रही हूँ, जल्दी आपके पास दोबारा लौटूंगी। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है ये जानिए। भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव है, तो ये मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर दलील दी गई कि क्या भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा कि क्या किसी भी तुच्छ मामले में इसी तरीके से सर्वे का आदेश जारी किया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि आपके लिए जो तुच्छ मामला है वो तुच्छ नहीं बल्कि दूसरों के लिए विश्वास का विषय है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो दलील दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा यह गया है कि भविष्य में क्या कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिसमें एक पक्ष की तरफ से यह दावा किया जाए कि यहां पर कभी कोई दूसरा धार्मिक स्थल था, अब दूसरा धार्मिक स्थल है। तो क्या इस बिना पर स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, मस्जिद को मंदिर या मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया जा सकता है? कुल मिलाकर ये जो कहने की कोशिश है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात कही गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील, लंबित मामले पर यूपी के सीएम ने बयान दिया। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो मुश्किल होगी, उसका भी जिक्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। पंकज, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि होता क्या है। जी हाँ, इस बात को लेकर के मुद्दा उठाया गया था और मुझे याद है कि अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा की गई, वहाँ भी इस बात का जिक्र है। विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही थी कि जब मामला कोर्ट में है और एक संवैधानिक पद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, को उन्होंने कहा कि मस्जिद कहना ठीक नहीं होगा। ये मामला उनकी तरफ से दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ये जो दलील दे रहा है पंकज कि भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा, कहने की कोशिश ये कि हिंदू पक्ष की तरफ से इससे पहले भी तमाम एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई गई है। कहीं एक तरह का पेंडोरा बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा और धार्मिक स्थलों के लिए दावे तो नहीं कर दिए जाएंगे, और अगर दावा होगा तो क्या वहां भी एसआई का सर्वे होगा? ये कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष कहने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसे कैसे देखते हैं? इस बात की आशंका है। अब ये देखिए कि ये मामला वाराणसी का है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मसला भी है, वो भी कोर्ट के सामने है। आगरा के ताजमहल को, तेजो महल को लेकर के ऐसे सारे मंदिरों के लंबी चौड़ी लिस्ट बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू पक्ष बार बार उठाते रहते हैं। तो आप ये सही कह रहे हैं, एक तरीके से मधुमक्खी के खत्ते जैसा है कि अगर एक मामले को किया गया तो फिर हजारों ऐसे मामले सामने आ सकते हैं कोर्ट कचहरी के। जी पंकज, अभी तो जो खबरें सामने आ रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलीलें दी जा रही है उसके बारे में अपडेट मिल रही है, लेकिन हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की है। क्या हिंदू पक्ष की ओर से भी अभी तक कुछ कहा गया है कोर्ट के भीतर? नहीं, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनको पहले मौका दिया है कि आप अपनी पूरी बात कह लें, उसके बाद हिंदू पक्ष, उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सबको सुना जाएगा इसमें। लेकिन पंकज, ये बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अगर देश की सर्वोच्च अदालत अपहोल्ड करती है तो क्या ये इस तरह के दूसरे मामलों के लिए भी ये फैसला नजीर नहीं बन जाएगा? नहीं, ये कहना मुश्किल है। देखिए, बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण रहे हैं इस मामले को लेकर। ज्ञानवापी को देखें और आप भी इस बात को जानते हैं कि इतिहास की किताबों से लेकर दस्तावेजों, गजेटियर में और बहुत सारे तमाम प्रमाण मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले वहाँ मंदिर था। इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। अभी भी मंदिर का एक हिस्सा, जो पिछला हिस्सा है ज्ञानवापी परिसर का, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जहाँ 1993 तक श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा भी की जाती है।
दूसरे स्ट्रक्चर को लेकर क्या कहा जाएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिरों की लिस्ट हिंदू पक्ष बार बार दावा करते रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए पंकज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि जब इस मुद्दे पर टीवी डिबेट्स होती हैं, चर्चा होती है, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र बार बार किया जाता है कि अगर भाई आप यहां पर ऐसा ही सर्वे करेंगे या मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की कोशिश होगी तो फिर इस एक्ट का मतलब ही क्या रह जाता है। लेकिन यह दलील अदालत में नहीं दी जाती, सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला गया तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस एक्ट को लेकर दलील नहीं दी जा रही। बिल्कुल नहीं, वाराणसी की जिला अदालत में भी नहीं हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मसले में, चूंकि इस पूरे मामले को अगर गौर से देखेंगे ना तो 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का लेना देना ही नहीं है। ये तो बस ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर क्या था, किस कालखंड का था, उस वहां पे किस तरह से हिंदू प्रतीक स्थल या मुस्लिम इस्लाम से भी जुड़े हो, तो उन सबकी एक लिस्ट बना। ठीक है पंकज, इस सवाल का जवाब आप पूरा कीजिएगा, लेकिन देखिए एएसआई सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, यह कहा गया है हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। सर्वे से जगह का धार्मिक चरित्र पता चलेगा, जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, यह हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है। देखिए अब लगता है ऐसा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बातें रखी जानी चाहिए थी वो अब पूरी हो गई हैं और अब हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर। एएसआई के सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सर्वे को इस तरह से अंजाम दिया जाएगा कि स्ट्रक्चर को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। और अब हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि सर्वे से इस जगह का जो रिलीजियस कैरेक्टर है दरअसल वो सामने आएगा, इसलिए पंकज सर्वे बहुत जरूरी है, यह कह रहा है हिंदू पक्ष। जी हां बिल्कुल। और वाराणसी जी पंकज लौट रहे हैं आपके पास। देखिए एक और बड़ी खबर है, हिंदू पक्ष की ओर से भी अब दलीलें रखी जा रही हैं जिसमें हिंदू पक्ष का कहना है वो आपको बताएंगे, लेकिन सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कहा गया है ये सबसे पहले आपको बताते हैं। राज्य को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, मुख्यमंत्री के बयान को कोट करते हुए कहा गया। सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि राज्य को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। तो सीएम योगी ने भी हाल के इंटरव्यू में जो बयान दिया था ज्ञानवापी मामले को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसे आप मस्जिद कैसे मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो निशान मिलते हैं चाहे वो त्रिशूल के निशान हो, ब्रह्म कमल फूल के निशान हो, गुंबद आप देख ले, उससे यही साबित होता है कि वो एक मंदिर ही रहा है। इसी बयान को लेकर के अब देखिए कोर्ट के भीतर मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात भी रखी है। पंकज इसी पर चाहेंगे आपका जवाब। देखिए जी हाँ, ये बात बार बार कहा गया रहा था उस दिन जिस दिन माफ करिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान इंटरव्यू में कहा था कि किस तरीके से जो अंदर के प्रमाण मिले हैं, जो चीज़ें मिली है वो कोई रखी नहीं गई, वो चिल्ला चिल्ला कर सबूत और साक्ष्य कह रहे हैं कि वो ज्ञानवापी को मस्जिद कहना सही नहीं होगा। उन्होंने तो मुस्लिम समाज से इसको दे देने की अपील भी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है और ये बात दलील रखी जा रही है मुस्लिम पक्ष से, उसको किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसे तो संवैधानिक पद की मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी चाहिए, ये बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष की तरफ से। लेकिन एक और बात जिसका जिक्र बार बार हो रहा है पंकज, वो ये कि अगर एएसआई सर्वे के लिए हामी सुप्रीम कोर्ट ने भी भरी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया गया तो भविष्य में इस तरह के दावे दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर भी होंगे, ये भी कहा गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। पर समीर, जब वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे के हक में फैसला दिया या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगातार 2 दिनों के बहस के बाद ये फैसला दिया, तब भी चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे उन्होंने भी इस बात को गौर किया होगा। उस वक्त में ये दलील रखी गई थी और फिर से ये दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है। तो मुझे लगता है ये जो पक्ष है उनका मुस्लिम पक्ष का थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी इस तरीके के तर्क रखे गए हैं अदालत के सामने। बिल्कुल पंकज जी, और हमने देखा भी कि सबसे पहले जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि इस मसले को लेकर आप हाई कोर्ट जाइए। अब जब हाई कोर्ट का आदेश एएसआई सर्वे को लेकर के दिया जा चुका है जिस पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है, इसलिए वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ऐसे में सीजेआई ये भी पूछते हैं मुस्लिम पक्ष से कि हमें दखल की क्या जरूरत है। लौटेंगे, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। देखिए एक और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में
एसजी तुषार मेहता ने कहा है एएसआई अपने भरोसे पर खरा उतरेगा। एएसआई बार बार कोर्ट में ये बात रखता रहा है कि हम पूरी सावधानी के साथ सर्वे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है एएसआई अपने भरोसे पर खरा उतरेगा। तो देखिए अभी इस वक्त दलीलें चल रही है, टिप्पणियां हो रही हैं, जिसके बारे में अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा इस पूरे मसले पर, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को एतराज है हाई कोर्ट के उस फैसले पर जिसमें एएसआई को सर्वे की इजाजत दे दी गई थी। मुस्लिम पक्ष का बार बार यह कहना है कि एएसआई अगर सर्वे करेगी तो ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि एएसआई ने कोर्ट के भीतर यह बात जरूर कही थी कि हम पूरी सावधानी के साथ सर्वे करेंगे जिससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से एक तरह से यह भरोसा दिलाया गया है कि एएसआई अपने भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरेगा। पंकज जहां हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, सॉलिसिटर जनरल का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण, और एएसआई ने अपने हलफनामे में भी यही बात कही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मुझे याद आता है पंकज। और अब एक तरह से सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से भी यह भरोसा दिला रहे हैं कि एएसआई अपने भरोसे पर खरा उतरेगा। समीर, मैंने कहा था केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल वहां कहेंगे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, और ये जो बड़ी बात है एएसआई लगातार कहता रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के अंदर तक कि बिना उस स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए वो सर्वे करने के पास, उसके पास एक्सपर्टाइज है, उसके पास एक्सपर्ट की टीम है, वो सर्वे कैसे करेगी, कितने दिन में करेगी, इसका पूरा प्रेजेंटेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी पेश किया जा चुका है। बिल्कुल पंकज, मैं आपके पास आता हूं, हमारे एक और सहयोगी पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। पीयूष, इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण दलीलें दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, क्या होता दिख रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां की हैं एएसआई सर्वे की महत्ता को लेकर। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एएसआई सर्वे पर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसे सुप्रीम कोर्ट उचित मान रहा है, और सीजीआई ने खुद कहा है कि एएसआई सर्वे से साक्ष्य बाहर आएंगे और जो आपकी ओर से सिविल सूट इस मामले पर दाखिल किया गया है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने में वो बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से जो सुनवाई की गई वो बड़े स्तर पर जाकर की गई, बाकायदा एएसआई से इस मामले पर हलफनामा लिया गया, और ऐसी स्थिति में जबकि दो अदालतें इस मामले में आपके जो कंटेंशंस हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, उनको खारिज कर चुकी हैं, तो ऐसी स्थिति में अब हमारा हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि जब मुस्लिम पक्ष के वकील ने इस मामले में उनकी ओर से आर्गुमेंट पेश करने की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप अपनी बात पूरी तरह से रख दीजिए। ठीक है पीयूष, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। हिंदू पक्ष के वकील का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में, ये देखिए, कोर्ट के लिए सर्वे लाइव कर सकते हैं, ये प्रस्ताव दिया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। तो दोनों पक्ष इस वक्त अपनी दलीलें रख रहे हैं। कोर्ट के लिए लाइव स्ट्रीमिंग को भी हम तैयार हैं, यानी एएसआई का सर्वे हो और बाकायदा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, इसके लिए भी हिंदू पक्ष पूरी तरह से तैयार है। हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है, तो कोर्ट के लिए हम सर्वे लाइव कर सकते हैं, यह बड़ी बात कही गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। और इससे पहले सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने यह भरोसा दिलाया कि एएसआई अपने भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरेगा। पीयूष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल समीर, देखिए जो एसजी पेश हुए हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए हैं, और उसको लेकर के जब मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए हैं, और हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उनकी ओर से एक बयान जारी किया गया, और ऐसा पक्षपाती रवैया जो है राज्य सरकार के एक मुख्यमंत्री का है, तो इस स्थिति को भी वो स्पष्ट करें, ये मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई। हालांकि इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने साफ कर दिया कि वो एक ऐसा बयान था जिसमें जो आपसी सौहार्द की बात उसमें की गई थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी का पक्ष रखा गया हो या जो मैटर सब जुडिस है उसको लेकर के कुछ कहा गया हो। ये बहुत दिलचस्प है, ये बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण है। पीयूष, मैं चाहूंगा एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा, मुश्किल होगी। अब इस पर मुस्लिम पक्ष जो कि अपनी दलीलें रख रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसने यह मांग की कि इस पर सॉलिसिटर जनरल से जवाब लिया जाए कि यूपी के सीएम ने कैसे एक पक्ष लिया, इस पर वो जवाब दें। और उस पर सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ा है। ये पूरी डिटेल हम आपको देंगे। और देखिए इस वक्त पर एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अभी सुनवाई नहीं, सर्वे पर रोक के लिए एक्ट का हवाला न दे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र हुआ है इस सुनवाई के दौरान, जिसके बारे में कोर्ट ने कहा कि अभी इस एक्ट का हवाला न दे। तो देखिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार दलील देता है कि इसमें साफ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल को बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब यहां पर देखिए बड़ी खबर है, ज्ञानवापी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदेश लिखवा रहे हैं, किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी पर आदेश लिखा जा रहा है, ज्ञानवापी पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। ये देखिए ये बहुत बड़ा इस वक्त का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और ये मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट गया, उसको लेकर आज सुनवाई हुई और कई सारी टिप्पणियां उसमें सामने आई हैं और अब फैसला लिखवाया जा रहा है। सीधे चलते हैं पीयूष पांडे के पास। पीयूष, कितनी देर में आ जाएगा फैसला? बिल्कुल गौरव, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला अभी लिखाया जा रहा है, आदेश लिखाया जा रहा है। सीबीआई खुद ये आदेश लिखवा रहे हैं और वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हाईकोर्ट की ओर से इस आदेश को बहाल रखा गया था और उससे पहले इस मामले में। अच्छा पीयूष, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, कुछ दिक्कत है, हम आपको फिर से जोड़ते हैं। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को यह अपडेट दे दें कि किसी भी वक्त ज्ञानवापी सर्वे पर फैसला आ जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जब वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद जब वहां पर दलीलें दी गई दोनों पक्षों की ओर से, अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। पीयूष बताइए क्या बता रहे थे आप? जी बिल्कुल गौरव, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश लिखाया जा रहा है। मैं कुछ ही पलों में आपको ये स्पष्ट कर दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश जारी किया जा चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालत की ओर से जो आदेश जारी किया गया था उसको दर्ज कर रहा है अपने आदेश में। साथ ही जो सॉलिसिटर जनरल की ओर से बयान दिया गया है, जो आश्वासन के तौर पर है कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा ज्ञानवापी स्थल के, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश लिखाया जा रहा है। मैं आपको कुछ ही पलों में इस बारे में अपडेट करूंगा। जी गौरव। पीयूष, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, अदालत की टिप्पणियों को अगर हम गौर से देखें तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि एएसआई सर्वे के पक्ष में नजर आई अदालत। जज साहब की जो टिप्पणियां हमने देखी उसके बिना पर मैं ये बात कह रहा हूं, ज्यादा संभावना क्या इस बात की नजर आती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया जाए सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल समीर, देखिए ये संकेत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। देखना ये होगा कि अदालत अपने आदेश में क्या चीजें रिकॉर्ड करती है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की ओर से जो आश्वासन दिया गया है, है ज्ञानवापी में सर्वे जारी रहेगा, एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, ये तय कर दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सामने आ चुका है। ज्ञानवापी में जो एएसआई का सर्वे चल रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे चल रहा है, वो जारी रहेगा, ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए इसके आसार पहले से जताए जा रहे थे, क्योंकि टिप्पणियां साफ तौर पर यह की गई थी कि एएसआई का जो सर्वे चल रहा है उससे दिक्कत क्या है, वो भी तब जब एएसआई ने हलफनामा दिया है एक बड़ा राइडर और समीर नुकसान नहीं पहुंचेगा। समीर, इसमें एक और राइडर है और वो ये है कि संरक्षित क्षेत्र को छोड़कर, यानी जो निचली अदालत का फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीज एरिया को छोड़कर पूरे एरिया का सर्वे होगा, ठीक वही यहां पर फैसला आता हुआ। सीधे चलते हैं पीयूष के पास। पीयूष बताइए जरा डिटेल में इस फैसले के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं आपको साफ बता दूं कि अभी भी आदेश लिखवाया जा रहा है। इसमें कई पार्ट लिखवाए जा चुके हैं और उसमें साफ किया जा चुका है कि जो हाईकोर्ट का आदेश था और निचली अदालत का जो आदेश था उसमें एएसआई सर्वे को पहले निचली अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया, उसके बाद हाईकोर्ट ने बहाल रखा और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि इस मामले में जो सर्वे का आदेश है वो सही है। और अभी जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ नहीं, अभी आदेश लिखवाया जा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को बहाल रखने की बात कही है। नहीं, मतलब क्लियर कर दीजिए, एएसआई सर्वे जारी रहेगा।
क्लियर कर दीजिए, फैसला आ गया है, फैसला भी आएगा, ये क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर कर दीजिए एक लाइन में। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं कि अभी आदेश लिखवाया जा रहा है और कुछ ही पलों में ये आदेश स्पष्ट हो जाएगा, चूंकि आदेश पूरा जो ब्यौरा है हाईकोर्ट के आदेश का वो भी लिखवाया जा रहा है और निचली अदालत का जो आदेश का ब्यौरा है वो भी लिखवाया जा रहा है। उसके अलावा मैं दूसरे ईयरफोन से आपको बता दूं कि मैं आदेश पूरा सुन रहा हूं और जैसे ही इसमें पूरा स्पष्टीकरण आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी आदेश लिखवाया जा रहा है। पीयूष की हाईकोर्ट कुछ पलों की मोहलत दीजिए। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था एएसआई सर्वे को बहाल रखने का, उसे अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अभी संकेत दिया है साफ तौर पर कि इस मामले में जो हाईकोर्ट का आदेश है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और हाईकोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है, हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी आदेश लिखवाया जा रहा है। यानी कि जब तक आदेश पूरी तरह से लिखवा नहीं दिया जाता तब तक मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं कर पीयूष, सकता। तो आप रुकिए, फिर अभी हम आते हैं आपके पास। पीयूष, अभी हम आपके पास आते हैं। हम अपने दर्शकों को क्लियर कर दें कि आदेश अभी लिखवाया जा रहा है और वो आदेश जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन आएगा हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी ज्ञानवापी पर सीजेआई आदेश लिखवा रहे हैं और जो आदेश, जो टिप्पणियां दी हैं वो हम सब आपको बता रहे हैं। पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी इस वक्त वाराणसी में है। पंकज झा, पंकज, तो सुप्रीम कोर्ट में आदेश लिखवाया जा रहा है और किसी भी वक्त आदेश आ जाएगा, लेकिन वहां बताइए, क्योंकि अभी आज सर्वे भी हुआ, आज सर्वे की कार्रवाई भी हुई, जिला अदालत में भी गए, वहां कहा गया कि 4 अगस्त तक सर्वे नहीं हो पाएगा, आगे की हमें वहां पर डेट दीजिए। वहां से आपको क्या जानकारी मिल रही है, वहां क्या माहौल है? देखिए, पीछे जो है ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाला रास्ता है और मैंने जैसा आपको बताया कि 12:30 बजे जब नमाज शुरू हुई, आज चूँकि शुक्रवार जुम्मे की नमाज थी, तो उसके बाद जैसे ही नमाज खत्म हुआ उसके बाद एएसआई की टीम करीब 2:45 बजे वहाँ पहुँची है और फिर से सर्वे का काम शुरू हो गया है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था कल का सवेरे 10:02 पर, जो कहा गया कि एएसआई वहाँ सर्वे करेगी बिना खुदाई के, बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हुए। मैंने आपको ये भी बताया कि एएसआई की टीम ने 15 दिन का समय मांगा है कि पूरा काम कर लिया जाए। यहाँ आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इस बात पर सुनवाई थी, वहाँ भी हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि एएसआई को उचित समय दिया जाए। तो हमारे पीछे जो माहौल है वो ये है कि एएसआई का काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है और जो संकेत मिल रहे हैं, जो पीयूष भी बता रहे हैं हमारे साथी वहाँ दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से, वो भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में हुआ और जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है उसी तरीके के ऑब्जर्वेशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। और एएसआई के सर्वे का ये जो काम चल रहा है ये किस पैमाने पर चल रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से आज ये दलील भी दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि आप चाहें तो हम एएसआई का जो सर्वे चल रहा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के भी इंतजाम कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा दांव है ये, और क्या आपको बताऊं कि पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था, वो सर्वे क्या एक तरीके से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई थी। जो तमाम तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं कि त्रिशूल, शंख, कलश, ये सब सारी चीजें मिली है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगा अपने आप में एक इतिहास होगा। अयोध्या के मामले में ऐसा नहीं हुआ था, तस्वीरें हमने देखी थी, वीडियो भी नहीं थे, तो लोग देख पाएंगे कि आखिर सर्वे का काम कितनी ईमानदारी से और एक्सपर्टाइज जो एएसआई के पास है, आईआईटी कानपुर भी उसमें शामिल है, वो कैसे सर्वे हो रहा है लोग खुद देखेंगे। और इसीलिए हिंदू पक्ष ये बताने में सुप्रीम कोर्ट को ठीक है बता रहा पंकज, कि आप रहिए हमारे साथ। किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी के मुद्दे पर फैसला आ सकता है, फैसला लिखवाया जा रहा है। जो ऑब्जर्वेशन हम आपको बता रहे हैं